देवराय जी के द्वारा संविधान को बदलने की बात की। इस देश के अंदर आज ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि इस देश की पार्लियामेंट में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बनते हैं। तमाम देश भर की विधानसभाओं में विधायक बन करके जाते हैं रिजर्व सीटों से। किसी की आवाज़ निकली क्या? केवल मात्र सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस सरकार को, उस स्टेटमेंट को गलत ठहराते हुए सरकार से उसके ऊपर एक्शन लेने की मांग की। साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं झज्जर, हरियाणा के झज्जर में, जहां पर एक दिवसीय कैडर कैंप का आयोजन बहुजन समाज पार्टी की झज्जर की टीम ने किया। जिला स्तरीय कैडर कैंप था। उसमें युवा और एनर्जेटिक हमारे जो 31 वर्षीय इस देश के अंदर अभी तक बहुजन समाज पार्टी के सबसे युवा जो जिम्मेदारी दी है बहन जी ने, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से राजवीर जी हमारे साथ हैं। राजवीर जी, लगातार आवाज़ें उठ रही थी कि बहुजन समाज पार्टी से कहा तो जा रहा है कि हम युवाओं को प्रतिनिधित्व देते हैं, लेकिन आपको देख कर लग रहा है कि हाँ अब शुरुआत उसकी हो गई है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं के चैनल के जो श्रोता हैं उनको मेरी तरफ से जय करता हूं। और ये जो जिम्मेदारी के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश में एकमात्र नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। आदरणीय बहन जी ने पिछले दिनों कहा कि हम संगठन में 50% नौजवान बच्चों को भागीदारी दे करके अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जिस कड़ी में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी अपनी जिम्मेदारी जब से माननीय आकाश आनंद जी को आदरणीय बहन जी ने दी है, उस समय से लेकर के अब तक हर रोज़ देश के किसी न किसी राज्य में प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में जाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हरियाणा के संगठन में परिवर्तन करते हुए मेरे जैसे गरीब मजदूर के घर में पैदा होने वाले, जहां बूथ से मेरा सफ़र पार्टी संगठन के अंदर शुरू हुआ और केवल मात्र 32 साल की उम्र में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे ये जो सर्वोच्च पद तक पहुँचाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं आदरणीय बहन मायावती जी का बारंबार धन्यवाद करता हूं। और मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से देश भर के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बन करके, आदरणीय बहन जी का एक कार्यकर्ता बन करके हरियाणा प्रदेश के अंदर हर गली और हर मोहल्ले के अंदर जा कर के आदरणीय बहन जी के जो दिशा निर्देश है, उन दिशा निर्देशों के अनुसार अपने संगठन के अंदर, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे सेक्टर और बूथ की बात हो, प्रत्येक जगह पे 50% नौजवान बच्चों को भागीदारी दे करके हम अपने संगठन को मजबूत करके इस बार इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के अंदर सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे। चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति, हमारी पार्टी की जो रणनीति है वो स्पष्ट है। हमारा एजेंडा, हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती। हमारी पार्टी के अंदर आज सर्व समाज के लोग पार्टी की नीतियों में, पार्टी की विचारधारा में हमारी नेता आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। और उसी कड़ी में आज हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिला हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं। उसके बाद आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार, हमारे प्रभारी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे और प्रत्येक विधानसभा के अंदर जा करके जो आम, जो सर्व समाज के गरीब लोग हैं, शोषित पीड़ित जो लोग हैं, जिनकी समस्याओं की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, उन समस्याओं को जान करके सरकार के सामने बहुजन समाज पार्टी जनता की जो मांगे हैं उन आवाज़ को मजबूत करने का काम करेगी। और वो सरकार अगर उन सरकार जनता की मांगों के ऊपर काम नहीं करती है तो बहुजन समाज पार्टी स्वयं अपने संगठन को तैयार करके, अपनी मेहनत करके, कार्यकर्ताओं के दम पर सत्ता में काबिज होकर के हम जनता के जो दुख दर्द है उनको दूर करने का काम करेंगे। ईवीएम का इलाज कौन करेगा? देखिए, इसके लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश हमें पूर्व में मिले। हमारी पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद रहे, जो राष्ट्रीय महासचिव माननीय मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं,
देश की पार्लियामेंट में भी बातें रखी हैं, लेकिन समय समय पर जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं जो मिल करके सत्ता का खेल खेलते हैं, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। आज इस देश के अंदर लोग लंबे समय से कांग्रेस से परेशान रहे, आज बीजेपी से परेशान है, दो प्लान से। आज देश के अंदर एक विकल्प चाहते हैं और वो विकल्प इस देश में एकमात्र आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने आरोप लगाया है, जब उनको भी निकाल दिया गया उस पद से, तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जो कंपनी है वो ईवीएम की चिप बनाने का काम करती है और उन्होंने सेटिंग की थी बीजेपी के लिए उसमें। देखिए अब उन्हें मक्खी की तरह निकाल दिया गया है। देखिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2014 के चुनाव के अंदर जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश के अंदर जो पार्लियामेंट के जो क्षेत्र थे उनका परिणाम आने से पहले मीडिया में आकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि अगर ये बीजेपी को इस बात का घमंड है कि हम ईवीएम के सारे धांधली करके इतने बड़े स्तर पे लोकसभा जीत करके देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से सांसद जीत करके सरकार बना रहे हैं, तो आदरणीय बहन जी ने कहा था कि आप बैलेट पेपर से चुनाव करा करके देखिए। लेकिन क्या है, कुदरत के घर में देर है अंधेर नहीं है। इतिहास कुलीन तंत्रों की कबरगाह है और बहुत जल्द इस देश के अंदर जो देश की जनता है वो खड़ी होगी और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नापाक मंसूबे हैं उनको समझ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे अब हम। देखिए, ये जो लोग जब से सत्ता में आए हैं, इन लोगों की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। जब पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो इन्होंने संविधान की समीक्षा की बात की। हेगड़े जैसे नेता, जहां श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हेगड़े जैसे जो नेता हैं, उन्होंने संविधान को बदलने की बात की। उन्होंने SC/ST एक्ट के कानून में बदलाव करने का काम किया। आज दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति के द्वारा, श्री विवेक देवराय जी के द्वारा संविधान को बदलने की बात की। इस देश के अंदर आज ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि इस देश की पार्लियामेंट में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बनते हैं। तमाम देश भर की विधानसभाओं में विधायक बन करके जाते हैं रिजर्व सीटों से। किसी की आवाज़ निकली क्या? केवल मात्र सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस सरकार को, उस स्टेटमेंट को गलत ठहराते हुए सरकार से उसके ऊपर एक्शन लेने की मांग की। अच्छा, एक आखिरी सवाल है अब कि मीडिया हमेशा बस बहुजन समाज पार्टी काशीराम साहब के ज़माने से नेगलेक्ट करती आई है, दिखाती नहीं आई है उनके कार्य को, कलापों को, काशीराम जी की वाणी को, बहन कुमारी मायावती जी के कामों को। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि आकाश ने कुछ छोटी सी बात कही और पूरे देश में मीडिया ने उसको छा दिया और कि समाज के अंदर बिखराव हो गया, समाज में तोड़ दिया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में? इस विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आदरणीय बहन जी का जो संदेश है कि हम अपने संगठन में 50% नौजवान बच्चों को भागीदारी दे करके इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी केवल मात्र सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रही है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन चाहती है। और उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आज माननीय आकाश आनंद जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, आज तमाम जो देश भर के नौजवान बच्चे हैं, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों और विधानसभा और गाँव के जो बच्चे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो आधिकारिक ट्विटर है, माननीय आकाश आनंद जी का ट्विटर है, पार्टी का जो यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से हमारा जो संदेश जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचने का काम हो रहा है। और उसी संदेश को हम सब लोग, पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, चाहे स्टेट के लोग हों, चाहे जिला के लोग हों, चाहे विधानसभा सेक्टर और बूथ के लोग हों, जिस तरीके से आज देश के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जो एक माहौल बना है, उस माहौल से स्पष्ट रूप से एक बात नज़र आ रही है कि नौजवान जो बच्चे हैं, अब नौजवान बच्चे अपने अधिकारों की लड़ाई के नाम पर मुकदमे दर्ज नहीं करवाना चाहते। नौजवान बच्चे संवैधानिक माध्यम से लड़ाई लड़ करके बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन के साथ में जुड़ करके आज नौजवान बच्चे पार्टी की नीतियों को समझ करके, विचारधारा को समझ करके बहुत बड़े स्तर पर माननीय आकाश आनंद जी से नौजवान पीढ़ी हमारी प्रभावित हुई है। और माननीय आकाश आनंद जी का और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सहित तमाम हमारे महापुरुषों का भी ये संदेश रहा है कि हमारी लड़ाई इस देश के अंदर तलवार, बंदूक और भाले की नहीं है। हमें लड़ाई संवैधानिक माध्यम से लड़नी है और उसी के अनुसार
आज माननीय आकाश आनंद जी के साथ देश भर के युवा साथी जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से इस बार माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में देश भर के नौजवान साथी जुड़ करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना करके ही हम लोग दम लेंगे। क्या अपील आप एक शेर चलता है भारत देश के अंदर, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जैसा आपने अपने वक्तव्य में भी कहा कि 50% की भागीदारी बहन जी ने पिछली बार से देनी शुरू कर दी है, तो क्या अपील युवाओं से करना चाहेंगे? 2024 लोकसभा चुनाव सिर पर है, देखिए मैं तो तो इसको बड़ा निर्णायक चुनाव कहा जा रहा है। देखिए ये बड़ी निर्णायक लड़ाई है। जी। इस लड़ाई में तमाम जो नौजवान बच्चे हैं सर्व समाज के अंदर, जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, जो मानवतावादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम्मानित मेरे जितने भी साथी हैं इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस का शासन देख लिया, बीजेपी का शासन देख लिया, न इस देश के अंदर बैकलॉग भरा गया, न इस देश के अंदर युवाओं को योग्यता के अनुसार नौकरियां मिली, और न इस देश के अंदर प्राकृतिक संसाधनों के अंदर जितनी हमारी भागीदारी बनती थी वो भागीदारी नहीं मिल रही। एक जो मांग है, जो एक मांग जो कि हमें भीख नहीं भागीदारी चाहिए और इस देश की अरीट में हिस्सेदारी चाहिए, जो बहुजन समाज पार्टी इस देश के गरीबों, शोषितों, वंचितों को देने का काम कर सकती है। इसलिए तमाम युवा साथी पार्टी के साथ में जुड़े और सभी का मान सम्मान का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। इंडिया के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे? बहन जी तो कह रही है अकेले लड़ेंगे, लेकिन कई बार एंड टाइम पर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपस में गठबंधन हो जाता है। देखिए ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बाद इस देश के अंदर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के पास अपना एजेंडा है, अपनी नीतियां हैं। न हमें एनडीए के साथ जाने की ज़रूरत है, न हमें इंडिया के साथ जाने की ज़रूरत है। फिर भी समय परिस्थितियों के अनुसार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके जो हमें दिशा निर्देश हैं उनका हम पालन करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।